नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल रुद्र हिंदी गुरु में। दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ मियाँ नसरुद्दीन, जो कि आपकी कक्षा 11 से संबंधित था। आज बच्चों हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर मियाँ नसरुद्दीन पाठ के। बच्चों, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? उत्तर, मियाँ नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे साधारण नान भाई नहीं हैं। वे खानदानी नान भाई हैं जो मसीहाई अंदाज से रोटी बनाने की कला जानते हैं। अन्य नान भाई रोटी केवल पकाते हैं, पर मियाँ नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं। उनके पास 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर है। वे अपने को सर्वश्रेष्ठ नानबाई कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? उत्तर, लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वे उनकी नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। उसने एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनता देखा तो वह अपनी उत्सुकता रोक न सकी और वह दुकान खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन की थी। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? उत्तर, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी क्योंकि उन्हें किसी खास बादशाह का नाम मालूम ही न था। वे जो बातें बता रहे थे वे बस सुनी सुनाई थी। उस बात में सच्चाई नहीं थी क्योंकि उनके किसी बुजुर्ग ने किसी बादशाह के बावर्ची खाने में कभी काम ही नहीं किया था। लेखिका को डींगे मारने के बाद वह उसे सिद्ध नहीं कर सकते थे। प्रश्न नंबर 4, मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए उसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। उसके बाद वे किसी को भट्टी सुलगाने के लिए पुकारने लगे। लेखिका के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे उनके कारीगर बब्बन मियाँ हैं। तब लेखिका के मन में आया कि पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं, पर उनके चेहरे पर बेरुखी देखी तो उन्होंने इस विषय में कुछ न पूछना ही ठीक समझा। प्रश्न नंबर 5, पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? उत्तर, मियाँ नसीरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं। मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कुछ इस प्रकार खींचा है। लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया कि मियाँ नसीरुद्दीन पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। वे बड़े सधे अंदाज में बातों का जवाब देते हैं। कभी वे पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाते हैं तो कभी अपनी आंखों के कंचे फेरते हैं तो कभी आंखें तरेरते हैं। सबसे बड़ी बात कि वे डींगे मारने में सबसे माहिर हैं। प्रश्न नंबर 6, मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? उत्तर, हमें मियाँ नसीरुद्दीन की निम्नलिखित बातें अच्छी लगी। नंबर 1, उनका आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व। नंबर 2, काम के प्रति रुचि एवं लगाव। नंबर 3, सटीक उत्तर देने की कला। नंबर 4, शागिर्द को उचित वेतन देना। 5, तरह तरह की रोटियां बनाने में महारत। प्रश्न नंबर 7 है, तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। उत्तर, लेखिका ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया है। क्रमशः उनका अर्थ काम की ट्रेनिंग और शिक्षा है। हम दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह शिक्षा शब्द रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, मियाँ नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया।
वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे, ऐसा क्यों? उत्तर, मियां नसरुद्दीन के दादा साहिब थे आला नानबाई मियां कल्लन। दूसरे उनके वालिद मियां बरकत शाही नानबाई थे। इस प्रकार तीसरी पीढ़ी के मियां नसरुद्दीन ने अपना खानदानी व्यवसाय अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक व्यवसाय की ओर लोगों की रुचि कम हो गई है। अब लोग पढ़ लिख कर तकनीकी और शैक्षिक व्यवसाय की ओर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें वह ज़्यादा आकर्षक और अधिक लाभप्रद लगता है। बच्चों, ये आपके पाठ के आधे प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। आगे जो बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।